Hello everyone, I am Akash and welcomes you on Infos Study channel। तो देखिए हम पिछले वीडियोज में ये देख रहे थे कि डिफरेंट मॉडल्स को हम सेंटेंसेस में किस तरह से यूज कर पाते हैं। ऑट टू का या मस्ट का हम किस तरह से सेंटेंसेस में यूज करते हैं, कहाँ पर यूज करते हैं, कहाँ पर ऑट टू के जगह मस्ट नहीं यूज कर सकते हैं। ये सब पिछले वीडियोज में मैंने देखा है। जिनको देखना है वो मेरे प्लेलिस्ट से जाइए और वहाँ पे वर्ब का एक अलग ही स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया हुआ, वहाँ पे सारा वीडियो स्टार्टिंग से है, पूरा बेसिक से है यार। वहाँ पे आप जाकर उसको देख सकते हैं। तो टुडेज टॉपिक की यूज ऑफ डेयर एंड नीड, कि हम डेयर को कहाँ पर यूज करते हैं और नीड को कहाँ पर यूज करते हैं। इसको समझने के पहले मैं आपको बता दूं कि डेयर का जो हिंदी वर्ड मीनिंग होता है उसका मतलब होता है दुस्साहस व्यक्त करना, किसी की हिम्मत, या फिर गांव में या फिर इंडियन लैंग्वेज हिंदी में लोकेलिटी में बोला जाता है कि उसकी इतनी साहस नहीं है कि ये सारा काम कर सके। तो ये होता है दुस्साहस व्यक्त करना। नीड का मतलब होता है ज़रूरत होना, किसी को मेरी ज़रूरत होना, तो यहाँ पे ये आपका नीड आ जाता है। तो ये आपका हो गया। तो सेशन को लास्ट तक देखिए, लास्ट में बहुत ही इंटरेस्टिंग है यार। लास्ट में एसएससी सीजीएल सीएचएसएल के जो प्रीवियस ईयर्स हैं उन क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर रखा है। साथ ही साथ इस टॉपिक को जो हम पढ़ेंगे उसके लास्ट में हमने समरी कर रखा है। तो समरी से आपको बहुत ज़्यादा ही क्विक रिवीजन होने वाला है। ये सारे मतलब आज आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा अगर आज तक क्लियर नहीं हुआ तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट रूल, दैट व्हाट where to use dare and where to use need। तो फर्स्ट रूल है dare and need is used as a main verb as well as modal in sentences। देखिए ये जो dare और need है ये दोनों हैं तो मॉडल्स, लेकिन कुछ कुछ जो मॉडल्स होते हैं उनका हम यूज मेन वर्ब की तरह भी यूज कर पाते हैं और एज अ मॉडल वर्ब की तरह भी यूज कर पाते हैं। जैसे कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स भी होते हैं, जैसे हैव हो गया और डू हो गया, और भी है टू बी फॉर्म होते हैं, उनको हम मेन वर्ब की तरह भी यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज कर पाते हैं। तो वैसे ही ये है, कुछ मॉडल्स होते हैं जिनका यूज हम मॉडल की तरह भी यूज करते हैं और मेन वर्ब एज अ मेन वर्ब इन सेंटेंसेस भी यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स मी, उसे मेरी ज़रूरत है। तो ये देखिए जो आपका नीड्स है वो आपका मेन वर्ब की तरह यहाँ बिहेव कर रहा है। लेकिन वही देखिए सेकंड सेंटेंस में क्या है, यू नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ पर जो नीड है आपका एज अ मॉडल वर्ब बिहेव कर रहा है, और यहाँ पर जो कम है आपका वो सेंटेंस का मेन फॉर्म आपको सेंटेंस का दे रहा है। मेन वर्ब आपका कम हो गया और ये जो आपका जो नीड है वो आपका मॉडल वर्ब हो गया। सो रूल नंबर 2, इफ नीड और डेयर इज यूज्ड एज मॉडल्स इन सेंटेंसेस देन इट इज ऑलवेज यूज्ड एज निगेटिव सेंस इन सेंटेंस। अब देखिए जब नीड और डेयर को हम किसी सेंटेंस में एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं तो जो आपका सेंटेंस का जो सेंस होगा वो आपका निगेटिव सेंस दे देगा। नोट का कहीं ना कहीं आपको प्रोनाउंसिएशन देखने को मिलता है इन सारे सेंटेंसेस में, और सेंस जो आपका होगा ना, मतलब आपका अफर्मेटिव में वो सेंस नहीं आएगा। कोई भी आप क्वेश्चन पूछिएगा तो उसका जो आंसर मिलेगा वो आपका नो में आएगा। जैसे हम लोग पूछते हैं कि क्या तुम वहाँ गए हो, तो वहाँ से अगर कोई बोल देता है नहीं मैंने वहाँ नहीं गया, तो ये जो आपका सेंस आया वो क्या है, निगेटिव सेंस आता है। तो वैसे ही होता है जब नीड और डेयर को एज अ मॉडल हम यूज करते हैं सेंटेंस में, तो सेंटेंस का जो सेंस होता है वो आपका निगेटिव सेंस आ जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि पॉजिटिव सेंस भी होता है जब नीड और डेयर का हम यूज करते हैं सेंटेंस में। तो कब होता है, तो नीड और डेयर को जब सेंटेंस में एज अ मेन वर्ब यूज किया जाता है तो जो सेंटेंस का जो सेंस आता है वो हमेशा आपका पॉजिटिव सेंस या अफर्मेटिव में ही आपका सेंस आएगा। तो यहाँ से देखिए दो बातें निकल कर बाहर आती हैं कि अगर मॉडल वर्ब्स नीड और डेयर को एज ए मॉडल सेंटेंस में इम्प्लाई किया जाए तो जो सेंटेंस का सेंस आता है वो हमेशा निगेटिव सेंस देता है। लेकिन वही नीड और डेयर को अगर हम मेन वर्ब की तरह यूज कर दें तो जो सेंटेंस का सेंस है यार वो आपका अफर्मेटिव सेंस में आ जाता है, पॉजिटिव सेंस देगा। फॉर एग्जाम्पल
आई नीड टू हेल्प हिम। ये देखिए नीड आपका मेन वर्ब की तरह यूज किया, सेंटेंस क्या अफर्मेटिव आ गया, सेंटेंस का सेंस अफर्मेटिव है, यहाँ पर कहीं भी आपको निगेटिव नहीं दिख रहा। नीड का मतलब जरूरत, उसे जरूरत है कि मैं उसकी मदद कर सकूं, मदद करूं। तो ये देखिए जो नीड है आपका वो मेन वर्ब की तरह यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। रूल नंबर 4, इफ डेयर और नीड इज यूज्ड एज पॉजिटिव सेंस इन सेंटेंस देन वी यूज द फॉर्मेट ऑफ टू प्लस V1 फॉर्म। मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको यूज करना है जब नीड और डेयर पॉजिटिव सेंस दे किसी भी सेंटेंस में, तो आपको 2 प्लस V1 फॉर्म यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ये देखिए यहाँ पर अफर्मेटिव में आया था नीड्स, तो ये जो आपका 2 प्लस V1 फॉर्म, 2 प्लस V1 फॉर्म यहाँ पर आपका यूज किया है। तो देखिए ही नीड्स टू वर्क हार्ड। सेकंड में है रूल नंबर 5, इफ डेयर और नीड इज यूज्ड एज ए हेल्पिंग वर्ब और मॉडल वर्ब देन सेंटेंस शोइंग नेगेटिव सेंस डू नॉट यूज टू आफ्टर दीज वर्ड्स। अब देखिए बोलते हैं रूल नंबर 5 के हिसाब से कि अगर हम डेयर और नीड को मॉडल वर्ब की तरह अगर सेंटेंस में यूज कर दें और जो सेंटेंस का आपका जो सेंस है वो अगर आपका निगेटिव सेंस में आ रहा है तो हमें यहाँ पर टू नहीं यूज करना है, टू कभी भी यूज नहीं करना। लेकिन हाँ रूल नंबर 4 और 5 में ये देखिए कॉन्ट्राडिक्ट क्या आ रहा है कि जब हम नीड और डेयर को पॉजिटिव सेंस में अगर यूज करते हैं और जो सेंटेंस का जो सेंस है आपका वो अगर कहीं ना कहीं अगर पॉजिटिव सेंस आता है तो उसमें जो वर्ब का फॉर्मेट आपको यूज करना होगा सेंटेंस में उसमें 2 प्लस V1 फॉर्म आपको यूज करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर डेयर और नीड का अगर हम हेल्पिंग वर्ब की तरह अगर यूज करते हैं सेंटेंस में और सेंटेंस का जो सेंस है वो आपका अगर निगेटिव सेंस दे दे तो वहाँ पर हमें टू को हटा देना होगा, सेंटेंस से टू को रिमूव करना पड़ेगा। तो रूल नंबर 2 यहाँ से कॉन्ट्रडिक्शन आपका निकला कि रूल नंबर 2 और थर्ड में क्या था कि जब हम मॉडल्स को यूज करते हैं सेंटेंस में तो नेगेटिव सेंस मिलेगा। रूल नंबर 3 में जब पॉजिटिव सेंस की तरह यूज करते हैं सेंटेंसेस में तो नीड और डेयर को एज अ मेन वर्ब हमें इम्प्लाई करना पड़ेगा। और रूल नंबर 4 में क्या देखें कि जब सेंटेंस में पॉजिटिव सेंस मिले और नीड और डेयर को यूज करना है तो फॉर्मेट जो वर्ब के साथ होगा वो 2 प्लस V1 फॉर्म होगा। लेकिन डेयर और नीड के साथ नीड को अगर हम सेंटेंस में एज अ मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं और सेंटेंस का जो सेंस है वो अगर निगेटिव सेंस दे रहा है तो हमें यहाँ से 2 को रिमूव करना पड़ेगा टू मेक द सेंटेंसेस एरर फ्री। फॉर एग्जाम्पल आई नीड नॉट कम टुमारो, मुझे जरूरत नहीं है कि मैं कल आऊं। ही डेयर नॉट टू चीट एनीवन, उसकी अब इतनी दुस्साहस नहीं है कि दोबारा किसी को धोखा दे या धोखाधड़ी किसी के साथ करे। तो देखिए यहाँ पे नीड और डेयर दोनों का दोनों आपका मॉडल वर्ब होता है या फिर हेल्पिंग वर्ब जिसको बोलते हैं। तो ये तो हो गया आपका टॉपिक। अब जैसा मैंने आपको वीडियो स्टार्टिंग में बताया कि मैं इस टॉपिक के बारे में लास्ट में समरी पे भी डिस्कस करूंगा और साथ ही साथ एसएससी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सीजीएल और सीएचएसएल उनके बारे में भी इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है उन पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो लेट्स स्टडी विद द समरी ऑफ द टॉपिक। देखिए समरी में क्या है, जो मैंने आपको जो कॉन्ट्रडिक्शन वाला जो बताया था वही सारे यहाँ पे देखिए आपको रूल बन के आ रहे हैं। यहाँ पे रूल नंबर 1 तो आपका था कि डेयर और नीड को हम एज अ मॉडल और मेन वर्ब भी यूज करते हैं। तो ये देखिए ये जो रूल नंबर 1 है वो लगभग सभी को याद रहते हैं, लेकिन जो एरर पूछता है हमेशा सेंटेंस से वो देखिए ये चारों रूल के हिसाब से ही पूछता है कि जब एज अ मॉडल यूज करते हैं डेयर को और नीड को तो वहाँ पर निगेटिव सेंस बनता है सेंटेंसेस में। लेकिन एज अ मेन वर्ब जब हम यूज करते हैं डेयर नीड को तो जो सेंटेंस का जो सेंस निकल कर बाहर आता है वो आपका पॉजिटिव सेंस निकलेगा। और देखिए रूल नंबर 3 में क्या है कि जब डेयर और नीड को हम पॉजिटिव सेंस देने वाले सेंटेंस में यूज करते हैं तो वहाँ पर जो वर्ब का फॉर्मेट लगेगा वो 2 प्लस V1 फॉर्म यूज करेगा। लेकिन वही जब हम
डेयर और नीड को एज ए हेल्पिंग वर्ब या फिर मॉडल वर्ब की तरह यूज करते हैं, और जो सेंटेंस का जो सेंस होगा आपका, वो अगर आपका निगेटिव सेंस देता है तो हमें जो वर्ब के पहले अगर टू लगा है तो टू को तुरंत आप रिमूव कीजिए, ताकि आपका जो सेंटेंस है वो आपका एरर फ्री हो सके। तो देखिए ये चार आपके गोल्डन रूल्स हैं। ये चारों रूल आपको हर हाल में याद होने चाहिए कि कहाँ पे निगेटिव सेंस है, कहाँ पे पॉजिटिव सेंस है। निगेटिव सेंस में डियर और नीड को कैसा होना चाहिए, एज अ मॉडल होगा कि मेन वर्ब होगा। पॉजिटिव सेंस में मेन वर्ब होना चाहिए या फिर मॉडल होना चाहिए। 2+V1 फॉर्मेट है तो वहाँ पे डेयर और नीड से कैसा सेंस निकलता है, और टू अगर आप रिमूव करते हैं तो यहाँ पर जो आपका डेयर और नीड है वो किस तरह का सेंस आपका सेंटेंस में निकालता है। तो ये चारों आपको याद होना चाहिए। अब तो चांस है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के, तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आस्क्ड इन एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल एग्जामिनेशंस। अब देखिए नंबर 1 ऑप्शन ए हरीश नीड्स नोट स्लैश, ऑप्शन बी कम हेयर स्लैश, ऑप्शन सी एज इट इज गेटिंग डार्क स्लैश, डी नो एरर। तो देखिए अगर आपको ये चारों रूल्स याद नहीं है तो आप ये बना नहीं पाइएगा, आपको एरर पता ही नहीं चलेगा। आप तो सीधा पढ़िएगा कि हरीश नीड्स नोट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। आप इसको ट्रांसलेशन अगर हिंदी में करते हैं तो इसको सीधा आप कह दीजिएगा कि हरीश को यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंधेरा छा रहा है या अंधेरा हो रहा है। तो देखिए ये जो है इसमें क्या है, तो ये देखिए आपका जो नीड्स है आपका यहाँ पे, सॉरी, ये जो आपका नीड्स है यहाँ पे, ये आपका एज अ मेन वर्ब वर्क नहीं कर रहा, एज अ मॉडल वर्ब ये वर्क कर रहा है। तो यहाँ से आपका जो एस वाला पोर्शन है, ये एस वाला जो पोर्शन है इसको रिमूव कीजिए और सेंटेंस को लिखिए हरीश नीड नोट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। एस क्यों हटाएं ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये जो आपका जो है नीड्स है तो मॉडल, लेकिन ये एज अ मेन वर्ब यूज नहीं हो रहा है बल्कि ये एज अ मॉडल वर्ब यूज हो रहा है। इसलिए यहाँ से ये जो एस लगा है इसको एस को रिमूव कीजिए और सेंटेंस को एरर फ्री बनाइए। हरीश नीड नॉट कम हेयर एज इट इज गेटिंग डार्क। सो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग वन। सेंटेंस के हिसाब से रॉन्ग है, आंसर अपना यही सही है। ऑप्शन ए हरीश नीड नॉट कम हेयर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन ए ही डेयर स्लैश, बी नोट टू स्लैश, ऑप्शन सी गो देयर स्लैश, डी नो एरर। उसकी इतनी दुस्साहस नहीं है कि वो वहां पे जा सके। तो देखिए सेंटेंस आपका निगेटिव सेंस भी दे रहा है, और यहाँ पे जब हम निगेटिव सेंस की तरफ जा रहे हैं तो रूल नंबर 4 कि एज अ मॉडल वर्ब की तरह यूज करें, और जो सेंस आपका सेंटेंस का है वो अगर आपका निगेटिव आ रहा है तो हमें टू कभी भी यूज नहीं करना है। अगर सेंटेंस में टू देता है तो हमें उसे हटाकर सेंटेंस को एरर फ्री बनाना है। तो देखिए ये आपका मॉडल वर्ब हुआ या ऑक्सिलरी वर्ब जो रूल नंबर 4 के हिसाब से है। तो देखिए निगेटिव सेंस भी सेंटेंस दे रहा है, आपका मॉडल्स भी जो डेयर और नीड है वो मेन वर्ब भी नहीं है, वो आपका वहाँ पे मॉडल वर्ब हो रहा है। तो हम लोग रूल नंबर 4 के हिसाब से जानते हैं कि हमें ये टू नहीं लगाना है। ये टू अगर दिया है इसको हमें रिमूव करना है। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन बी कि ही डेयर नोट टू गो देयर। ये जो टू है आपका वो आपको हटा दीजिए, ही डेयर नोट गो देयर, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। रूल नंबर 3 ऑप्शन ए यू नीड टू वर्क हार्ड स्लैश, ऑप्शन बी यू नीड नोट स्लैश, ऑप्शन सी टू वेस्ट टाइम ऑन अनइम्पॉर्टेंट लेसन्स स्लैश, डी नो एरर। बोलता है ये सेंटेंस आपका बोल रहा है कि तुम्हें कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, पर आप जब कड़ी मेहनत करो तो जो अनइम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, मतलब जिनका कोई आपके स्टडी से कोई मतलब नहीं है, उस पर ज़्यादा टाइम फोकस मत करो, ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट मत करो। लेकिन हाँ
स्टडी तो आपको हार्ड करना है, वर्क हार्ड करना है, पर जो लेसन्स आपके काम के नहीं है उस पर टाइम खर्चा मत करो, उस पर टाइम बर्बाद मत करो। ये तो आपका हो गया हिंदी में सेंस। अब देखते हैं इसमें जो है आपका वो एरर कहाँ पे है। तो देखिए यहाँ पर नीड आपका जो यूज किया है वो एज अ मॉडल वर्ब यहाँ पे यूज कर लिया है। तो और सेंस भी आपका निगेटिव है, नोट लगाया है, सेंस आपका निगेटिव दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपका जो टू है इसको रूल नंबर 4 के हिसाब से रिमूव कीजिए, क्योंकि हमने ये जान रखा है पहले कि जब यहाँ पे मॉडल वर्ब यूज हो और सेंटेंस आपका अगर निगेटिव सेंस दे तो हमें टू कभी भी यूज नहीं करना है। टू कब यूज करना है? जब आपका नीड जो है वो आपका मॉडल वर्ब हो और जो सेंस आपका सेंटेंस का हो वो आपका पॉजिटिव सेंस दे, तब वहाँ पे हमें फॉर्मेट यूज करना है टू प्लस V1 फॉर्म। लेकिन ये हम रूल यहाँ पे जो दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 और 3, उसमें यही देख रहे हैं कि जो डेयर यहाँ पे डेयर क्वेश्चन नंबर 2 में डेयर आपका मॉडल वर्ब है और सेंस आपका निगेटिव है, फिर भी यहाँ पर टू यूज किया, इसलिए टू को रिमूव कीजिए और यहाँ पे भी टू को रिमूव कीजिए। तो इस तरह से हमने ये 3 क्वेश्चंस इस टॉपिक पे देखा। होप all would have understand the topic. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के बीच इसको शेयर करो। थैंक्स फॉर द डे।